जोहार साथी। चलिए आज एक इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करते हैं। एक बहुत प्रचलित शब्द है हम लोग के देश में, पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। वो शब्द है इन्वेस्टमेंट, निवेश। क्या है इसका माने? जनता भी है, आम लोग जो साधारण पढ़े लिखे युवक हैं, बेरोजगार युवक हैं, और जनता भी जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी इस शब्द से बहुत आह्लादित होती है। लगता है कि कुछ होने वाला है, आशा से भर जाती है, उम्मीद से भर जाती है। तो वो निवेश है क्या, इसको समझना चाहिए ठीक से। अभी चूंकि अभी ताज़ा संदर्भ ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपनी पत्नी और विधायिका पत्नी कहिए और अफसरों की एक टीम, पता नहीं पूरा लिस्ट देखिए कौन कौन गए हैं, लेकिन हाँ 10 या 20 लोगों की टीम गई है विदेश दौरे पर, निवेशक ढूंढने, निवेशकों को बुलाने, उनको आमंत्रित करने के आइए हमारे देश में निवेश कीजिए। निवेश है क्या, पहले इसको हम लोग समझ लें। निवेशक है कि निवेशक नाम के रूप में वो जीव जो होगा, तथाकथित जीव, देसी हो या विदेशी हो, वो बहुत बड़ा पूंजीपति होगा, उसके पास अफरात पैसा होगा, और उसके पास वो बैग में या पर्स में या खजाने में या जहाँ भी वो रखे हुए, वो खलबलाता रहता है वो पैसा। कोई पैसा तो मान लीजिए पड़ा हुआ है तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसका क्या मोल है। हाँ, थोड़ा बहुत बैंक में रखिएगा तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो चाहता है उसकी तरक्की, निवेशक का स्वार्थ, उसकी मंशा, उसका हित इसी बात में है कि वो पैसा इन्वेस्ट करे, कहीं लगाए, और उस पैसे को और उसमें बढ़ोतरी हो, 100 लगाए तो 200 पाए, इस उम्मीद से वो करता है। तो उस ऐसे लोगों को ढूंढने का बहुत जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अभी दुनिया में हैं बहुत सारे अमीर, हमारे यहाँ ही कम से कम टॉप 100 ऐसे बड़े बड़े कारपोरेट हैं, उद्योगपति हैं, जिनके पास अपराध पैसा है। भले अपने देश के 80% यानी 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन के सहारे जिंदा हों, लेकिन अमीरों की कमी नहीं है गरीब देश में, समझे ना, बहुत पैसा है। खैर छोड़िए, निवेशक तो वो करेगा पैसा, उसको तो इन्वेस्ट करना है, उसको चाहिए कि हाँ भाई उसका पैसा जो वो लगाए पूंजी, उसमें खूब दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो, और होता भी है, समझे ना। वो बाद में आएंगे उस प्रसंग में कैसा कैसा होता है। तो निवेशक खोजने जाता है, निवेशक हालांकि बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हो जा सकता है। और जो निवेशक खोजने या निवेशक के दीवाने लोग हैं, वो कौन लोग होते हैं? मैंने हम आपको तो निवेश का जरूरत नहीं है, अपना जीवन अपना खटते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन वैसे लोग जो होते हैं वो देश के हुक्मरान होते हैं, सत्ता के शीर्ष पे बैठते हैं, और वो जनता का भला सोचते हैं, चाहते हैं कि जनता की तरक्की हो, उनको रोजगार मिले, उनको ये कुछ फायदा हो, उनके यहाँ उद्योग धंधा इंडस्ट्री वगैरह लगे, ताकि लोगों को रोजगार मिले, और ये वो तो जनता के भले के लिए निवेशक निवेश चाहते हैं कि उनके तो निवेश जिससे भी करने चाहेंगे, तो आपके पास क्या है?
तो आपके पास भी कुछ होना चाहिए तब ना। पत्थर में या चट्टान पर बीज छिड़कने से तो कुछ पैदा नहीं होता है। उसके लिए उर्वरा जमीन भी चाहिए, तब निवेशक को भी निवेशक का की बढ़ोतरी हो, पैसे में इजाफा हो, मुनाफे में, तो वो उर्वरा जमीन चाहिए, समझे ना, कि जहाँ पैसा इन्वेस्ट करे धनाधन पैदा हो। तो सौभाग्य या दुर्भाग्य से अपने राज्य में बहुत है वो सब चीज। निवेशक को चाहिए क्या, इंडस्ट्री के लिए चाहिए, इसके लिए उसके लिए, कारखाना के लिए, किसी तरह का भी, तो उसको चाहिए जमीन चाहिए, कहीं भी कल कारखाना ये वो लगाएगा। उसके बाद चाहिए उसको ओर्स, खनिज संपदा, जो जिसके इस्तेमाल से वो बनेगा, वो भी झारखंड में बहुत प्रचुर है, समझे ना। उसके अलावा और निवेश केवल उसी के लिए आजकल नहीं होने लगा, आजकल तो बहुत कुछ निवेश, जैसे शिक्षा का प्रसार करना है, तो शिक्षा का प्रसार करना है तो उसमें भी लोग, वो भी धंधा हो चुका है पूरा, तो उसमें भी लोग निवेश करते हैं, पूंजी लगाते हैं और अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। जैसे अभी हमारे रांची के आसपास देखिएगा बहुत सा इन्वेस्टमेंट उसके नाम पर भी हुआ है, समझे ना। तो वो ये चाहते हैं। तो कुल मिला के समझना ये है कि निवेश वो तो क्यों करना चाहता है, और आपके पास निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रचुर चीजें भी हैं, जमीन है, खनिज संपदा है, एकदम सस्ता मानवीय श्रम है भैया। केरल में, तमिलनाडु में, चाहे और प्रदेशों में चल जाइएगा, उतना सस्ता मजदूर थोड़े मिलेगा। झारखंड में है, सत्ता की मेहरबानी से जो लोग सत्ता चला रहे हैं पिछले वर्षों से, अब वो झारखंडी सरकार हो या गैर झारखंडी सरकार हो, वो मजदूरी या मानवीय श्रम में कोई सुधार या बढ़ोतरी नहीं हुआ। चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे बिहार सरकार के जमाने में बिहार की रही हो। बिहार और झारखंड ये सबसे सस्ता श्रम मुहैया करने वाले राज्य है पूरा हिंदी पट्टी, सच पूछिए तो। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश वगैरह थोड़ा बदला है, वहाँ के लोग तो जा रहे हैं बाहर काम करने, तो इसलिए यहाँ से अपने देश में, अपने राज्य से खूब पलायन होता है, लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए बाहर, यहाँ से पूरा साउथ में चले जाते हैं। ये बहुत सा जो यहाँ पर जो कौशल विकास केंद्र के नाम पर चीजें चल रही है, वो दरअसल है क्या, जाइएगा छानबीन कीजिएगा ठीक से, तो वो सस्ता श्रम दूसरे राज्यों में मुहैया कराने वाले एजेंट है मात्र। यहाँ से लड़के को, लड़कियों को ले जाते हैं, उठाते हैं, और दक्षिण भारत में हो के राज्यों में उनको मुहैया कराते हैं, क्योंकि वहाँ श्रम की कीमत ज़्यादा है। तो साथी हो गया, सस्ता श्रम भी है आपके यहाँ खनिज संपदा भी है, और जमीन तो अफरात है आपके पास। सबसे सस्ता और आसानी से प्राप्त करने वाला जमीन किसका है, आदिवासी का, ट्राइबल लैंड, सबसे आसान, बस। और होते रहा है। आप देखिए ना, नेहरू युगीन मॉडल में जो विकास का था, तो और तो देश में कहीं नहीं इतना कल कारखाना लगा, किसके पास था कि वो जमीन देता है, तय था हजारों हजार एकड़ जमीन डुबा देने के लिए बड़ा बड़ा डैम के नाम पर और कारखाना लगाने के नाम पर। और तो राज्यों में नहीं लगा, उत्तर प्रदेश में नहीं लगा, बिहार में नहीं लगा, कहीं नहीं लगा, क्योंकि वहाँ नहीं था, लोग नहीं देते जमीन अपनी। लेकिन ट्राइबल लैंड बड़ी सस्ता है, बहुत आसानी से विकास के नाम पर पूरा देश ही समझता है, मानता है, चलता है कि आदिवासियों को तो कुर्बानी देना चाहिए राष्ट्रहित में, तो देगा। तो इसलिए जमीन है, खनिज संपदा से तो माला माल है, कोयला का भंडार है, आयरन ओर है, यूरेनियम है, तो क्या नहीं है, बहुत सा चीज ऐसा है उसका तो उपयोग ही नहीं कर पाया और पड़ा हुआ है। जैसे अबड़क उद्योग पूरा खत्म हो गया, या उस पर कोई इंडस्ट्री हो सकता था कि नहीं, ये सोचने समझने का बुद्धि और समझ ये सब थोड़े है अभी किसी के पास, न फुर्सत है। सबसे आसान तरीका है
कि निवेशक कोई आए। और निवेशक कौन होता है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। निवेशक हमारे ही समाज के लोग होते हैं, उसको हम ही पैदा करते हैं। पैदा करते हैं माने उनको मौका देते हैं कि एन के एन प्रकार एन सत्ता से मिलके साठ-गांठ कर कर जनता का कूट शोषण करके दूसरे चोरी चमारी करके दूसरे को लूट के पैसे में इजाफा हो और इतना कमा लें कि वो निवेशक बन जाते हैं। उसके बाद अब वो उनके पास पैसा इतना प्रचुर हो गया, हम ही उसको बनाते हैं, हम ही लोग मौका देते हैं कि तुम बनो और इस हैसियत को प्राप्त करो कि तुम राज की प्रभु सत्ता से बड़े हो जाओ। यानी सरकार भिखमंगी है, सरकार के पास जो टैक्स के रूप में जो लोगों से वसूलती है खजाना, वो तो केवल अय्यासी के लिए, मंत्रियों विधायकों और तरह तरह के लोगों के लिए, उनके सुख सुविधा के लिए, या वेतन उस व्यवस्था को चलाने के लिए है। मैंने कर्मचारी और अफसर और ये की फौज जो बड़ा बनाते हैं उसके लिए है, उनका वेतन पेंशन ये वो इसके लिए है। और बाहर के लिए उसके बाद कल कारखाना या ये वो लगाने के लिए निवेशक चाहिए। वो राज्य से बड़ा होता है निवेशक, 2 4 10 15 इस तरह के लोग होते हैं जो आपको करेंगे निवेश, इतना कमा लिए हैं वो। आप ही की मदद से उसको मौका देते हैं आप। और निवेशक की कमी है क्या झारखंड में? पहले से कम है क्या? सबसे बड़ी तो पहले इंडस्ट्रियल जो दौर चला औद्योगिकरण का, वो तो देख ही चुके हैं। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के तहत हुआ है, उन कारखानों का देख रेख किए हैं। आपका सारा शहर जो झारखंड में बना है वही उन्हीं कल कारखानों के दौर में ही तो। रांची हो, बोकारो हो, सिंदरी हो, टाटा हो, धनबाद हो, हजारीबाग हो, ज़्यादातर जितने शहर जितना डेवलप किया है वो तो उसी दौर में हो किया ना। तरह तरह के कल कारखाने लगे, लेकिन कभी मूल्यांकन करने बैठे हैं कि उससे लाभ क्या हुआ आपका और यहाँ के जो मूलवासी हैं और आदिवासी जनता का? बोकारो का उदाहरण तो सामने अभी चल रहा है ना। हो गया 50-60 वर्ष पहले भूमि अधिग्रहण हुआ था और अभी तक विस्थापन समस्या का हल नहीं है। उस इलाके के लोगों को, एक छोटा सा इलाका है बोकारो पूरे राज्य के पैमाने पर, उतने वहाँ के लोगों को, बेरोजगार युवक को भी आप वहाँ काम देने में असमर्थ हैं, रोजगार देने में असमर्थ हैं। ये तो हालत है। और निवेशक का और कमी क्या? टाटा छोटा मोटा निवेशक है, पूरा शहरी बना दिया टाटा। तमाम ग्रामीण इलाकों को, जो भी आदिवासी गांव थे सबको मिटा के खड़ा है। तो टाटा कंपनी से बात कर लीजिए ना उनके लोगों से। जिंदल को ला के बनाए हैं, लगवाए हैं कारखाना जिंदल का, और जिंदल के कारखाना में भी अभी कोयला लोग ढो रहा है चुरा के, जिसको रांची वाला किसी सड़क पर खड़े हो जाइए ना, वहाँ से पतरातू से जो आती है सड़क, और आपके शहर में सुबह में सैकड़ों लोग सैकड़ों साइकिल पर कोयला ला के बेचते हैं। तो इंडस्ट्री लगा के भी क्या कर रहे हैं आप? न रोजगार मिलता है, न लोगों को काम मिलता है। हाँ, बाहर के लोग आके बसेंगे और उसके बाद सर पीटिएगा कि परिसीमन में उनकी आबादी बढ़ती जा रही है और उनके इलाके में चाहे बहिरागत आबादी ही बढ़ती जा रही है। उसके बाद उसके लिए आंदोलन कीजिएगा। तो इन्वेस्टमेंट या और अदानी है, कर लीजिए ना, दुनिया का सबसे बड़ा तो है। आपसे यहाँ झारखंड हेमंत सोरेन से तो मिल के भी गए, बात नहीं की इस मामले में कि किससे इन्वेस्टमेंट, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। कुछ निवेश तो फालतू है, बहाना है, खाली निवेश के नाम पर इधर से उधर मटर गश्ती करना है यहाँ से वहाँ तक। तो सवाल तो वो ठीक है, गए हैं घूमे हैं, कुछ संभावना हो सकता है शहर में, जैसे रघुवर दास की सरकार अपने ज़माने में रघुवर दास किए थे ना कि सड़क नाली बनाने के लिए वो विदेशी कंपनियों से अनुबंध करने गए थे और उसको बुलाने गए थे।
क्योंकि अपने यहाँ तो कोई हुनर ही नहीं है लोगों में। यहाँ तो पत्थर कट्टा लोग हैं केवल। केवल मज़दूर ही नहीं, लोग ही नहीं, सत्ताधारी या मनीषी लोग भी वैसे ही हैं, जिनके पास कोई नहीं है विकास का मॉडल और दूसरा वैकल्पिक कुछ भी। तो ठीक है, तो निवेश कराने गए हैं तो पहले 2-4 बातें ये तो तय कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। ये सब तो आपको तय करना ना होगा, ठीक है, पूँजी वो लगाएगा। आप तय कीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट किस क्षेत्र में चाहिए, और स्टील कारखाना चाहिए या क्या चाहिए, ये बताइए। ये और दूसरा इन्वेस्टमेंट का शर्त क्या होगा, ये तो तय कीजिए। जिसको इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उसको ज़मीन आप कैसे देंगे? तो वही लैंड बैंक में जो जमा करके रखे हैं, वो सोचे हैं कि बाँटेंगे, इसीलिए लैंड बैंक को मुक्त नहीं कर रहे हैं। या फिर लोगों को बेरोज़गार बनाएँगे, माने ज़मीन छीनेंगे लोगों का। इसीलिए भूमि अधिग्रहण कानून में जो सुधार करना है, पुराना संशोधित, उसको हटा के बदलना, इसीलिए नहीं बदल रहे हैं। तो सारा दोहरा मानसिकता लेकर और विकास की बात करना, ये सब फ़रेब है और जनता को खूब समझना चाहिए। लोगों को समझना है, इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं, तो क्यों चाहते हैं? दूसरा, इन्वेस्टमेंट से आप किस तरह का इंडस्ट्री चाहते हैं? तीसरा, इन्वेस्टमेंट किन शर्तों पर निवेशकों को आप बुला रहे हैं? कम से कम ये तो पता होना चाहिए, समझ होना चाहिए। ये समझ होना चाहिए ना कि कम से कम कोई कारखाना लगता है, तो उसमें हमसे पूछेगा तो हम कहें कि हाँ, ठीक है भाई, ज़रूरी है, रोज़गार पैदा हो। तो एक पहले तो अपना थोड़ा-सा पुराना चीज़ सब भी तो देख लेना चाहिए कि जिंदल के कारखाना में, चाहे अडानी का कारखाना में जो गोड्डा में लगा पावर प्लांट, उसमें कितने लोगों को रोज़गार मिला है। रोज़गार माने मज़दूरी नहीं खालिस, माने दिहाड़ी पर खटने वाले या संविदा जो छोटा-छोटा कॉन्ट्रैक्ट करके जो किया जाता है, उस तरह का नहीं। रोज़गार मतलब परमानेंट नेचर का रोज़गार कितना पैदा करता है वो कारखाना, वो निवेशक अपने कारखानों में। दूसरा है कि ये भी तो सोचना होगा कि आपके पास जो भी संपत्ति है, जो प्राकृतिक संपदा है, वो एकदम अनंत काल तक रहने वाला नहीं है। जिस तरह एकदम कस कर उसको लूट और का छूट दिया गया है कि पहले, यानी खनिज संपदा को, कच्चा माल को ही बेच दो निकाल के, ये चल रहा है तब। तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान देना होगा, इसलिए जो भी आपके पास संपदा है, उसका सार्थक उपयोग क्या होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी थोड़ा बहुत बचा रहे वो, ये सब नहीं सोचना है, कुछ नहीं। केवल एक बड़ा एक माने सत्ता को चलाना और लोगों को भ्रमित करना और भ्रम में डाले रखना कि कुछ हो रहा है। तो निवेश के दीवाने लोगों को कुछ बातें सोच लेनी चाहिए झारखंड में, और झारखंडी जनता को भी, कि और ज़्यादा विस्थापन और चाहिए। अपना ज़मीन जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है, उसको खोने के लिए तैयार हैं। सरकार की तो मंशा ऐसी लगती है कि वो भी पूर्ववर्ती सरकारों से ज़रा भी भिन्न नहीं दिखाई देने लगी है। जल, जंगल, ज़मीन को बचाने का नाम, लेकिन वो बचे कैसे, इसके इसकी कोई योजना नहीं है। कोई दिशा निर्देश भी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो अभी यदि जनता का के ज़मीन को बचाए रखने का रहता है, सिंचित ज़मीन बढ़ाते और खेती योग्य ज़मीन का में इजाफा करते, ये सब होता, तो वो तो है नहीं। पथरीला पहाड़ी इलाका है, वन क्षेत्र है जी, और उसके बहुत थोड़ा बहुत खेती योग्य ज़मीन है। समझिए कि 50-50 वाला मामला होगा, हमको लगता है, या उससे भी कम। माने कुल जो ज़मीन है उसका आधा होगा खेती योग्य ज़मीन, और उसमें भी जो भी इंडस्ट्री लगता है वो खेती योग्य ज़मीन पर लगता है। ये गौर किए हैं कि नहीं?
जैसे पूरा नगरी का इलाका में होता है बढ़िया खेती, तो वहीं पर लॉ कॉलेज बड़का खुल गया। जाइए ना, पता कर लीजिए ना कितना आदिवासी समाज का लोग उसमें पढ़ता है। तो ये सब नहीं सोचना। और ये तो निवेश के लिए निवेश के लिए आप क्यों क्या चाहते हैं, ये सब पहले दिमाग साफ रखना है। निवेश के लिए आप किन शर्तों पर निवेश करना चाहते हैं, ये साफ होना चाहिए। यदि ये सब साफ नहीं है तो बस ये एक दिखावे वाला चीज़ है, माने जनता को भ्रम में रखना कि हम इस प्रयास में हैं कि इंडस्ट्री कल कारखाना लगेगा, रोजगार आप लोगों को मिलेगा, ये वो। हालांकि जो मिला है अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन से झारखंड को, उसमें झारखंडी जनता तो हमेशा हमेशा ठगी गई है। पूरा इलाका, और रांची में पूरा एचईसी का इलाका खत्म हो गया हुआ ना। वहाँ जितने गांव थे, जितने लोग थे, कहाँ चले गए, मर खप गए। रिक्शा ठेला रिक्शा चलाने वाले बन गए, और उसमें भी बुढ़ापा काटे खत्म हो गया। और उस जमीन पर हो क्या रहा है, वो एचईसी भी बैठ गया, खत्म हो गया। अब उसमें एक मॉडल टाउन बनने वाला है, स्मार्ट सिटी बन रहा है। वहीं नहीं बनेगा तो नामकुम पर भी नजर है कि उस क्षेत्र में विस्तार किया जाए उसका। और उसमें कैसी कॉलोनी बनेगी, वैसी कॉलोनी जिसमें गरीब गुरबा लोगों के लिए जगह नहीं होगा। उसमें साधारण लोग तो उस इलाके में रहने का सोच ही नहीं पाएंगे। हाँ, नौ धनाढ़ वर्ग जो पैदा हो रहा है, अफसरान हैं, पॉलिटिशियन हैं, ठेकेदार हैं, पार्टियों के लोग हैं, तरह तरह का जो अवैध तरीके से पैसा कुछ संपदा जमा कर रहे हैं, तो वो लोग खरीदेंगे घर, वहाँ घर बनाएंगे, प्लॉट बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जनता भी समझ ले निवेश माने क्या होता है, उसका अर्थ। और सरकारों को भी समझ लेना चाहिए, निवेश के दीवाने लोगों को भी, भैया निवेश आप चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं और किन शर्तों पे चाहते हैं। निवेश तो ही है यही। आप पलक झपकाइए ना, निवेशक आपको सब यही मिल जाएगा, विदेश ढूंढने नहीं जाना है। टाटा कंपनी के प्रबंधकों से बात कीजिए, अडानी से बात कीजिए, जिंदल से बात कीजिए, जो यहाँ लगाए हुए हैं। लेकिन पहले जरा मूल्यांकन कर लीजिए कि उन लोगों ने जो पूंजी निवेश किया, जो कुछ भी इंडस्ट्री खड़ा किया, उससे यहाँ के आदिवासी और मूलवासी को क्या फायदा हुआ। और आगे भी जो निवेश आप करवाएंगे, जिसके लिए जो भ्रम जाल फैलाना चाहते हैं और लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कराएंगे, तो उस निवेश से क्या लाभ होने वाला है, क्या क्या होगा, समझे। और अंत में तो ये भी बताना चाहिए कि आपकी नीति और भाजपा सरकार की नीति, यानी मोदी की नीति में क्या फर्क है। तब उसके बाद वो निवेशक और उस तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन के तो वो सबसे एक्सपर्ट हैं। गुजरात मॉडल है उनका, देख लीजिए, उसका अच्छा बुरा सब कुछ। तो आप भी उसी नक्श कदम पर, उसी दिशा में, उसी तरह चल रहे हैं। ये अभी सरकार बनी है शांति से, अभी तो हाल तक कुछ ना कुछ होता ही रहा है। अभी अब कम से कम बैठ के यहाँ के मनीषियों से, विद्वानों से, एक्सपर्ट लोगों से, अपने लोगों से जो आपके राज्य में हैं, जो सुचिंतन कर सकते हैं, उनके साथ बैठते तय करते कि राज्य का विकास कैसे होगा। वो सब कुछ नहीं, वहाँ तो निहायत दो अंदर के लोगों से दिन रात घिरे रहना और ये करना, और निवेशक खोज के लाके राज्य का विकास करना। चलिए भाई, देखते हैं कि कहाँ कहाँ से निवेशक पकड़ के लाया जाता है। हालांकि हम तो देख रहे हैं कि निवेशक चारों तरफ है, भरा हुआ है झारखंड में पहले से।
बस आपको तय करना है कि निवेश किन शर्तों पे होगा और किस क्षेत्र में होगा। धन्यवाद साथी, जोहार साथी। विचार कीजिएगा इन सब बातों पर और चैनल को उसको सब्सक्राइब कीजिएगा कि हम लोग जो बातचीत करते हैं उस तरह का बातचीत और किसी भी चैनल पर और दूसरे लोगों के में नहीं चलेगा, नहीं दिखेगा। झारखंड का जो अहम मुद्दा है और उस पर जिस तरह का विमर्श हम लोग चलाते हैं वो शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। धन्यवाद, जोहार।